जो दिखता नहीं वही दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अनसीन। राजनीति ऐसा शब्द है जिसमें नीतियों के जरिए शासन किया जाता है और उनमें से एक हैं प्रशांत किशोर। और कुछ लोग इस खेल को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उनमें से एक है प्रशांत किशोर। अब तक न जाने प्रशांत किशोर ने कितनों की सरकार बनाई है और कितनों की सरकार बचाई है। इस बार उन्होंने खुद की पार्टी बनाई है और उनका मुद्दा बेरोजगारी पलायन पर रहा है। और आज की खास रिपोर्ट है प्रशांत किशोर के राजनीति छोड़ने के बयान पर। ये बयान नहीं, राजनीति की गहरी बहस का हिस्सा रहा है। बात करते हैं इसके 3 अहम हिस्सों पर: उनकी पृष्ठभूमि, उनका ताज़ा बयान और बिहार की राजनीति के लिए। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर शुरू से रणनीतिकार रह चुके हैं, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत से पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां भी बनाई है। 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज का गठन किया है, खासकर बिहार के चुनाव के लिए। प्रशांत का वादा था कि पुरानी पार्टियों के मॉडल को तोड़ना और जन स्वराज की बात करना, यानी कि जनता की भागीदारी, जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता देना है। उनका मकसद केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि जनता को सरकारी लाभ से वंचित कराना भी है। जनस्वराज को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त मिली है, क्योंकि बिहार में 238 सीट की जगह उनको एक भी सीट नहीं मिल सकी है। और प्रशांत ने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा था कि अगर इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 25 सीट या उससे ज़्यादा आ गया तो वो राजनीति करना छोड़ देंगे। दरअसल ये घोषणा जो है प्रशांत किशोर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं हारे, बल्कि महागठबंधन भी हारी है, जो कि मेन जो इसमें पार्टियां थी आरजेडी और कांग्रेस थी, जो कि बहुत बुरी तरीके से इनकी शिकस्त भी हुई है। यहाँ नीतीश कुमार को 25 क्या 85 सीट आई है। और ये जो रिकॉर्ड है ये पिछले विधानसभा के चुनाव से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है इसमें नीतीश कुमार का। और अब इन्हीं सब कारणों की वजह से सोशल मीडिया पर या ट्विटर हो गया या फिर बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पर ट्रेंड चल रहा है कि प्रशांत किशोर क्या मतलब राजनीति छोड़ेंगे। ये एक मतलब पूरा क्वेश्चन मार्क बन चुका था कि अब वो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलने के बाद अब प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं क्यों राजनीति छोड़ूंगा, मैं कौन से पद पर हूँ जो मैं इस्तीफा दूंगा। उल्टा उन्होंने ही नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने जनता को 10-10 हज़ार में खरीदा है। और प्रशांत किशोर ने अब ये भी बोला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब वो जो है उनका जो सफ़र है और आगे भी उनका सफ़र जारी रहेगा। अगर वो राजनीति छोड़ते भी हैं तो उनका बयान सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या बिहार में विकास की राजनीति कितनी मायने रखती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी अभी भी एक विकल्प के रूप में अभी भी लोगों के बीच मौजूद है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बिहार में सच में बदलाव चाहते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों से ये पता चलता है कि प्रशांत किशोर का ये कदम सिर्फ भावुक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीति और विचारात्मक मोड़ हो सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट पर आज की हमारी रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।